दोस्तों, आज फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, छोटा चैप्टर है। इसी क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन दोस्तों हम अभी कर लेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारा क्वेश्चन है, ये है, फिर ये है, मतलब जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का हम सारा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वांटिटी है, मतलब कोई भी राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, या फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, राशि बोलते हैं, भौतिक राशि। कोई भी राशि है, उसको दर्शाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला यूनिट और दूसरा होता है हमारा न्यूमेरल। न्यूमेरल को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, संख्यांक। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया दोस्तों, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का। तो इसमें 15 क्या है, 15 न्यूमेरल है, और मीटर पर सेकेंड क्या है, इसका यूनिट है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 बार मीटर पर सेकेंड को लिया गया है। ठीक है, तो विज्ञान मापन पर आधारित है, साइंस क्या है, मेजरमेंट पर आधारित है। तो किसी भी क्वांटिटी की माप हेतु मानक माप की आवश्यकता होती है। इसी मानक माप को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितने भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलिए या भौतिक राशि बोलिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी या हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। इस यूनिवर्स में जितने भी भौतिक राशियां हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मूल राशि, ठीक है। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या है दोस्तों, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, यानी ये बेस क्वांटिटी है और ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। हिंदी में बोले तो बेस क्वांटिटी और एक डेराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी और ये हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी हो गया और एक हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बेस क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जो फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जो क्या होती हैं, फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती है, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी जो है ये बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती होती है, यानी बेस क्वांटिटी से ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी मूल राशियों से मिलकर क्या बनता है, व्युत्पन्न राशियां। दो या दो से अधिक मूल राशियों के मिलने से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जब मूल राशि बेस क्वांटिटी मिलता है तो क्या बनता है, व्युत्पन्न राशि बनते हैं। जैसे हम चाल की बात करते हैं, चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो मूल राशि, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, चाल बन रहा है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहाँ से आया, ये आया दो मूल राशियों के डिवीजन से, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, व्युत्पन्न राशि। अभी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि मूल राशि जो 7 होती है वो कौन कौन होती है। पहला होता है दोस्तों लेंथ। लेंथ जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे। दूसरा होता है टाइम। तीसरा होता है मास। चौथा होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट।
पांचवा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। छठा होता है दोस्तों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और पांचवा लास्ट होता है दोस्तों टेम्परेचर। लास्ट क्या होता है? टेम्परेचर। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? लंबाई, समय, द्रव्यमान, करेंट धारा, विद्युत धारा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दोस्तों पदार्थ का द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को तापमान बोलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलेंगे ज्योति तीव्रता, ठीक है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का सेकंड होता है। मास का केजी होता है। इनका जो यूनिट होता है वही दोस्तों बेसिक यूनिट कहलाएगा। बेसिक यूनिट भी कितने होंगे? 7 होंगे। जब 7 बेसिक क्वांटिटी होगा तो बेसिक मूल राशि 7 है तो मूल मात्रक भी 7 होंगे। इनका जो मात्रक होगा उन्हीं को क्या, ये फिक्स है, इनका मात्रक जो है फिक्स है। इन्हीं से अब हम डिराइव्ड यूनिट का मात्रक निकालेंगे। करंट का एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी कैंडला में लिखते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में लिखते हैं? सीडी में, कैंडला में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अब देखिए दोस्तों, हमने मात्रक के बारे में बात कर लिया। अब दोस्तों भौतिक राशि, भौतिक जितनी भी राशियां थी उनको मेजरमेंट के लिए दो राशि आ गई, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब दोस्तों मेजरमेंट के लिए क्या हुआ? मेजरमेंट के लिए सबसे पहले यूनिट आया था एफपीएस। कौन सा यूनिट आया था? एफपीएस। उसके बाद आया सीजीएस, उसके बाद आया एमकेएस, ठीक है। एफपीएस को हम बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ को फुट में मेजर किया जाएगा, वेट को, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाएगा। सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाएगा, ठीक है। सीजीएस। एमकेएस हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यानी लेंथ को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और टाइम को सेकेंड में। दोस्तों एमकेएस सिस्टम को ही पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू मिला, मान्यता मिला, इसीलिए इसे बाद में जाकर एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम को क्या बोला गया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल घोषित किया गया। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है? एसआई सिस्टम में क्या होता है? एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट में एमकेएस सिस्टम को अपनाया गया। कौन सा सिस्टम अपनाया गया? एमकेएस सिस्टम, ठीक है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। इसी को बोला गया एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को ही बोला गया एसआई यूनिट। और इसमें कौन सा आता है? एमकेएस। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में। बाकी वो फिक्स है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद क्या बचा था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में। और एक बचा था दोस्तों 3 3 6 एक साथ हो गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है। पहले दोस्तों 7 नहीं 6 ही बेस यूनिट कितना था? बेस मूल क्वांटिटी 6 थी। बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
पदार्थों का द्रव्यमान जो है उसको बाद में शामिल किया गया था। ठीक है, ठीक है, 1970 में इसे शामिल किया गया। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? संपूरक। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है संपूरक। क्या होते हैं? संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक में एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल, एक दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल को एसटी रेडियन में। रेडियन को RAD से लिखते हैं, एसटी रेडियन को SR से लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसआई यूनिट के मूल मात्रकों में किसी राशि के मापों को व्यक्त करना आसान नहीं होता, अतः अंतरराष्ट्रीय सहमति से एसआई प्रीफिक्स परिभाषित किए गए। दोस्तों ये कुछ प्रीफिक्स है 10 टू द पावर में, आपको याद होगा। जैसे क्या होता है? मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेम्टो होता है 10 के पावर -15 और एटो होता है 10 के पावर -18। ठीक है, उसी तरह होता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, इक्सा। 3-3 का गैप रहता है दोस्तों। किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15 और एक्सा जो है 10 के पावर 18 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम डेराइव्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। डेराइव्ड यूनिट कौन सी यूनिट होती हैं? जो मूल मात्रकों से बनती हैं। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट का मतलब व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? जो किससे उत्पन्न हुआ हो, मूल मात्रक से उत्पन्न हुआ है। जैसे अभी पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है दोस्तों? वेग है। पहला एग्जाम्पल क्या है? वेग है। हम वेग को लेते हैं, वेलोसिटी को लेते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा में समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। हम इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ है, यानी ये मूल क्वांटिटी है, मूल राशि है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो यूनिट आया, ये किसके बदौलत आया? दो मूल राशि के मिलने से आया। दो मूल राशियां मिला, कौन कौन? डिस्टेंस और टाइम। तो दोनों मूल राशि मिला तो क्या आया? इसका डिराइव्ड यूनिट का क्या आया? मात्रक आया। ठीक है, उसी तरह बल का क्या होता है दोस्तों? बल का होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुना में त्वरण। ठीक है, अब मास का तो फिक्स है, केजी होगा, लेकिन एक्सेलरेशन को हमें तोड़ना पड़ेगा दो बेसिक यूनिट में, तभी इसका यूनिट निकलेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बटा में टाइम। अब फिर वेलोसिटी को तोड़ेंगे तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, विस्थापन बटा समय। तो ये आ गया। एक्सेलरेशन को हम इतना लिख सकते हैं। अब इसको कितना लिख सकते हैं? m इंटू डी अपॉन में टी के पावर 2 लिख सकते हैं। यहां तक दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब देखिए, अब दो बेसिक यूनिट आ गया कि नहीं आ गया? मास क्या है? बेसिक यूनिट है, केजी हो गया। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, यानी ये क्या हो गया? मीटर हो गया। टाइम का सेकंड स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? बल का एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, ये बल का एसआई यूनिट हो गया। उसी तरह दोस्तों आपको निकालना होगा पावर का। पावर का दिया हुआ है यहाँ पे। किस चीज का दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है पावर का, शक्ति का। तो पावर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पावर का निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। अब वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन बटा में टाइम। अब बल को कैसे लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। ठीक है, अब मास को क्या लिखेंगे? मास हो गया, मास का मास हो गया। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी बटा में टाइम लिख सकते हैं। तो टाइम दो ठो था,
2 हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया मास इनटू वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। एस एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसको डी कर देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये डी हो गया, ये भी डी, ये भी डी। अब देखिए, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक और डिस्प्लेसमेंट है, बटा में टाइम 2 पहले से था, टाइम 3 आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अब ये सारा का सारा क्या है? बेस यूनिट है कि नहीं है? ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? द्रव्यमान है। अब देखिए, द्रव्यमान का क्या होगा? केजी, लेंथ का मीटर स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के पावर 3, सेकेंड का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया किसका? पावर का, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि डेराइव्ड यूनिट निकलता कैसे है। तो आपको कोई भी वस्तु का डेराइव्ड यूनिट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, क्षेत्रफल, एरिया का निकालना है। एरिया का क्या निकालना है? एसआई मात्रक। पहला क्या है दोस्तों? यहाँ पे प्रमुख एसआई मात्रक जो है, इसमें पहला क्या है? हमारा एरिया है। तो एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गया? मीटर, ब्रेथ का मीटर, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन का पूछा है, वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का मीटर, यानी मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी, घनत्व, घनत्व का होता है दोस्तों, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास का केजी और वॉल्यूम का क्या अभी निकाले थे? मीटर क्यू। तो केजी पर मीटर क्यू जो है क्या हो गया? डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर का पावर -3, मीटर का पावर -3, केजी इंटू मीटर का पावर -3, ठीक है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आपको कुछ भी निकालना है, यहाँ संवेग हम निकालते हैं। देखिए, संवेग का, मोमेंटम का, संवेग बराबर मोमेंटम बराबर क्या होता है? पी, मोमेंटम बराबर क्या होता है? संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा? केजी, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम लिख सकते हैं, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा संवेग का। आप कोई भी चीज जो है, कुछ भी, एनीथिंग, किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला को हम तोड़ के बेस यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बेस क्वांटिटी में लेके आएंगे फॉर्मूला को, और फिर हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अभी आपको यकीन नहीं है तो मैं एक और निकाल के दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे एक और लेते हैं हम, अभी क्या ले लें? हम ले लेते हैं दोस्तों वर्क का। वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है फोर्स गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों एस से ना लेके डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फिर क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी बटा में टाइम, ठीक है। अब देखिए, ये वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, और एक टाइम पहले से था, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों,
यहाँ जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां पे हम फोर्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन के जगह पे इतना लिख सकते हैं डी अपॉन में टी इंटू टी गुना। अब क्या था, ये ये फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा हो गया, ये सारा का सारा बेस यूनिट में आ गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स हो गया हमारा। इतना क्या है, फोर्स के लिए लिखा है हमने, ठीक है। और एक डिस्प्लेसमेंट होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन क्या होता था, वर्क, ठीक है। अब इसको हटा रहे हैं। अब सारा का सारा जब बेस यूनिट हो गया तो इसका यूनिट लिख देंगे, मास का केजी, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, फिर एक और मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में टाइम 2 बार है तो T2, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों T2 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरह किसी भी यूनिट, किसी भी वस्तु का यूनिट निकाल सकते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका ऐसे यूनिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों हमें कुछ टर्म याद रखने हैं, जैसे आपसे पूछेगा न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन किसका यूनिट है, तो न्यूटन जो है दोस्तों फोर्स का, बल का यूनिट है, ऐसा यूनिट। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। लेकिन न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने फोर्स की खोज किया, इसीलिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर के लिए उनका नाम पे इसे रख दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। उसी तरह आपसे पूछेगा दोस्तों सीजीएस यूनिट क्या है फोर्स का, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट को हम डाइन बोलते हैं, ठीक है। और एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अब डाइन को हम कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों हमने क्या बोला था, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या लिखे थे, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सीजीएस में मास को किसमें लिखते थे, ग्राम में, इंटू ग्राम इंटू मीटर को किसमें लिखते थे, सेंटीमीटर में लेंथ को, और टाइम को सेकंड में तो सेकंड, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, डाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइन। इसी का नाम दिया गया डाइन। तो फोर्स का आप क्लियर हो गया क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कार्य, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट को हम जूल बोलते हैं, जूल नाम दिया गया है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। और वर्क का सीजीएस यूनिट जो होता है दोस्तों अर्ग होता है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। उसी तरह पावर का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट शक्ति का, उसे हम वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों प्रेशर है, प्रेशर के ऐसे यूनिट को हम पास्कल के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। उसी तरह दोस्तों फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 में टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकेंड माइनस 1 या 1 में सेकेंड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, क्योंकि हर्ट्ज ने फ्रीक्वेंसी का खोज किया था, इसीलिए इसका यूनिट जो है इनके नाम पर रख दिया गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा, इसको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह चार्ज है, आवेश है, आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, आवेश बराबर होता है चार्ज बराबर एम इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड ये चार्ज का यूनिट हुआ, लेकिन इसको कूलम्ब बोला जाता है, क्यों, क्योंकि कूलम्ब ने चार्ज का खोज किया था, इसीलिए इनको गार्ड ऑफ ऑनर के लिए एम्पियर का ऐसे यूनिट को क्या बोला गया, कूलम्ब बोला गया। कूलम्ब बराबर क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट थे हमने आपको बताया, ठीक है। अब जो बचा होगा वो क्वेश्चन में आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है।
ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का डायमेंशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? बीमा बोला जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डायमेंशन को क्या बोला जाता है? बीमा। हिंदी में क्या बोला जाता है? बीमा बोला जाता है। डायमेंशन क्या होता है? किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्र को पर लगाने जाने वाले घातों को इस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब हुआ कि डायमेंशन क्या होता है? जो हमारा मूल क्वांटिटी होता है, मूल राशि होता है, मूल राशि होता है, और जब हम इसे व्युत्पन्न राशि में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं? व्युत्पन्न राशि में कन्वर्ट करते हैं, तो उस दौरान जो मूल राशि जितना बार आया होगा उसका पावर लिखते हैं, तो उसी पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, यानी सिंपल शब्दों में है, मूल राशि का जो संकेतक होता है उसको जितना बार हम पावर में लिखेंगे वही हमारा क्या होता है? डायमेंशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल अभी समझाता हूं दोस्तों, जैसे मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा क्या होगा? एम होगा, यानी एक द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ? एक द्रव्यमान। यदि किसी राशि का बीमा कितना है? m2 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? दो द्रव्यमान। द्रव्यमास को कितना बार लिया गया है? दो बार लिया गया। ठीक है, उसी तरह लंबाई का l होता है, समय का t होता है, ताप का k होता है, विद्युत धारा का I होता है, ज्योति तीव्रता का C होता है, और पदार्थ के परिमाप जो है उसका मोल होता है। ये हो गया हमारा डायमेंशन, बेसिक क्वांटिटी का, मूल राशि का डायमेंशन। मूल राशि का बीमा फिक्स होगा। अब इसी से हम डेराइव्ड राशि जो है उनका बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायमेंशन निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले डायमेंशन हम निकाल रहे हैं दोस्तों वेग का। किसका? वेग का। वेग बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल है इसका डायमेंशन, क्योंकि ये मूल राशि है। टाइम का कैपिटल टी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों L1t-1, L1t-1। नहीं तो कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है दोस्तों M0 L1t-1, तो ये भी सही है, क्योंकि मास नहीं है तो मास को जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, L एक बार आया है, T-1 का मतलब है कि T क्या है? 1/, है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह आपको डायमेंशन निकालना है दोस्तों त्वरण का, एक्सेलरेशन का, त्वरण का। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने कैसे निकाला? डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम से, यानी L-1 किसका आया था? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन में टाइम, और एक टाइम पहले से है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का पावर 2, T2। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L और T2 यानी T-2। ठीक है, ये हो गया किसका? एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया? L-T-2। ठीक है, ठीक है। उसी तरह आपसे डायमेंशन पूछा जाएगा दोस्तों घनत्व का, डेंसिटी का। तो डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन, मास बाई में वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, यानी m से रिप्रेजेंट करते हैं इसका डायमेंशन, और आयतन हो गया लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, यानी m बटा में l गुना l, सब लेंथ है तो सबको l से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m बटा में l3, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ml-3। ये हो गया किसका? द्रव्यमान का, द्रव्यमान नहीं दोस्तों, घनत्व का डायमेंशन।
ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा दोस्तों, कोई भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे आपसे पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है दोस्तों, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुना में त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, त्वरण को कितना लिख सकते हैं, वेलोसिटी बटा में टाइम। और फिर वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब ये हम वेलोसिटी यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम हो गया। यानी इसको कितना लिख सकते हैं, एम इंटू डी अपॉन में टी। अब मास का लिए क्या होगा, एल। डी के मास के लिए क्या होगा, एम। डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए T2। यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा ml_t-2। ml_t-2 ये किसका होगा, फोर्स का डायमेंशन होगा। ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे मान लीजिए वर्क का पूछ दिया, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टाइम टाइम दो बार हो गया। ठीक है, ये एक डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सारा क्या हो गया, मूल राशि में आ गया, बस रख देंगे। एम का क्या होगा, एम होगा। डी का एल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का एल होता है। ठीक है, तो डी 2 है तो L2 हो जाएगा, और टी नीचे में 2 है तो T2 हो जाएगा। यानी इसका डायमेंशन होगा ml2t-2। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन बोलिए या डायमेंशन फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, ठीक है। और आपसे पूछेगा दोस्तों, कार्य में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो लेंथ का डायमेंशन कितना है, 2 है। मास का डायमेंशन कितना है, 1 है। और टाइम का डायमेंशन कितना है, -2 है। कितना है, -2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन जो है एनर्जी के बराबर होगा, और एनर्जी और कार्य और ऊर्जा दोनों का डायमेंशन जो है बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों गतिज ऊर्जा है, देख लेते हैं, निकाल देते हैं, फॉर्मूला याद है, निकाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv²। यही होता है ना। ठीक है दोस्तों, संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होगा, kg। और वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, L/t, यानी डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, टाइम का डायमेंशन T, और इसका स्क्वायर कर देंगे, kg। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे केजी नहीं, यूनिट नहीं निकाल रहे हैं हम, डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे m लिखना पड़ेगा। तो ml2, और ये क्या हो जाएगा, t-2, ml2t-2, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, एनर्जी का। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आपसे पावर का पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, दाब का पूछेगा तो निकाल सकते हो। तो दोस्तों हम एक और निकाल देते हैं आपके लिए। दोस्तों एक है दाब। दाब क्या होता है, फोर्स बटा में एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, प्रेशर को हम कितना लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन।
एरिया को हम कितना लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अब चलिए यहाँ से मास है, एक्सेलरेशन को कितना लिख सकते हैं, वेलोसिटी बटा में टाइम इंटू एल, और ये हो गया ए अब किस लिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन में टाइम, और टाइम एक पहले से था, और ये L2 हो गया, ठीक है, L2 हो गया, ठीक है ठीक है। अब देखिए, अब हम डायमेंशन लिख सकते हैं सबका, m का कितना होगा m, d का कितना होगा l, ठीक है। टाइम का कितना होगा t2, 2t है, और ये L2 था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको कितना लिख सकते हैं, m l, l से एक l खत्म हो गया, तो कितना आएगा L-1 T2 T-2, ML-1 T-2 किसका होगा, प्रेशर का होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया भी है ML-1 T-2। तो दोस्तों, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल लोगे, और उसका क्या निकाल लोगे, यूनिट निकाल लोगे। जैसे स्ट्रेन है दोस्तों, विकृति, ये विकृति है, इसका होता है दोस्तों फॉर्मूला डेल एल बाई एल, ठीक है, चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ। तो जो चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ में हम चेंज करेंगे तब भी ऊपर में तो लेंथ ही रहेगा, तो लेंथ लेंथ कट गया, तो यानी ये जो है डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। तो विकृति क्या है, एक बीमाहीन भौतिक राशि है, ठीक है ठीक है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों दिया हुआ है कोण का, एंगल का, एंगल का क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या, एंगल कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, आर्क बाई में रेडियस यही होता है ना, त्रिज्या। तो दोनों क्या है, लेंथ है, यानी इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोण का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। आवृत्ति, आवृत्ति 1 बाई में टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का, तो इसका T-1 हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है ठीक है। अब मात्रकों के बीच में कुछ संबंध होता है, वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिए दोस्तों। पहला है, एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, एक कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम, इसको याद रखना है। एक मीटर में 39.37 इंच होता है, एक मिल में 1.609 मिलीमीटर किलोमीटर होता है, और 5282 फीट होता है। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक पार्सेक बराबर होता है 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। एक माइक्रोन में 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, और एक जूल में 0.239 कैलोरी होता है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है ठीक है। तो इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखोगे, ये तो याद करने वाली बातें हो गई दोस्तों। चलिए अब हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों वो लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी आधारी राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। तो कौन सी भौतिक राशि नहीं है दोस्तों, जरा इसका हम देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। वेग जो है हमारा भौतिक राशि नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेग होगा। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक में 7 आधारी मात्रक होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, किसकी, गणना की, अंतर स्पष्ट करने की, बदलने की, तुलना करने की, किसकी है, गणना की प्रक्रिया है, ठीक है। किसी राशि के परिमाण के रूप के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, मात्रक, मात्रक और संख्या। पूर्ण विवरण के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था, पूर्ण विवरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, मैंने क्या बोला था, एक होता है मात्रक यूनिट,
और दूसरा होता है न्यूमेरल। न्यूमेरल को क्या बोलते थे हिंदी में? संख्यांक। तो यहाँ पे मात्रक और संख्यांक दोनों ऑप्शन होगा, यानी मात्रक और संख्यांक दोनों सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डाइन, डाइन सेकेंड मात्रक है। डाइन इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? ठीक है, देखते हैं। डाइन किसका यूनिट है दोस्तों? फोर्स का सीजीएस यूनिट है। इंटू सेकेंड, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम जो है दोस्तों आवेग होता है, इम्पल्स। इम्पल्स को बोलते हैं फोर्स इंटू टाइम, आवेग। ठीक है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है पृष्ठ तनाव का। ठीक है, क्या होता है? फोर्स बाय में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बाय में डिस्प्लेसमेंट होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आवेग हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? ठीक है, एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा? 8 ग्राम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में हम क्या करते हैं? ग्राम को किलोग्राम में लिखते हैं। तो 8 ग्राम है, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा? ये 8 गुने 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, बट्टा में ये क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब वही बोलते हैं। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे? एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे बना देते हैं। देखिए, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 8 गुने ग्राम को उसके किलोग्राम में बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 3 इंटू, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है। इसका पावर 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8 गुने 10 के पावर माइनस 3 अब बट्टा 10 के पावर कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 गुने 10 के पावर माइनस 3 गुना 10 के पावर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 6 ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू, ये पावर क्या है? माइनस में, ये प्लस में, तो 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर 5, 8 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घिचमिच हो गया है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये देखिए 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था हमारा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा, केजी हो जाएगा, अपॉन में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 6 नीचे में। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर प्लस 3 केजी पर मीटर क्यूब, यही होगा। ठीक है, अब ये प्लस 6 है, ये माइनस 3 है, यहाँ पे पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड होगा तो माइनस 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? प्लस 3, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है क्या दोस्तों? चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर 3। एट इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। कैसे होता है ये देख लीजिए, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड
को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है, 1 न्यूटन। ठीक है। अब डाइन क्या है, इसका सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस तो है, तो ग्राम को किस में लिखा जाएगा, केजी को ग्राम में लिखा जाएगा। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, इनटू मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको करेंगे तो दोस्तों 10⁻³ इंटू 10⁻² ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, और 10⁻³ इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, 10⁵ और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, रटना नहीं है। उसी तरह दोस्तों आपसे पूछ रहा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है और यह समतुल्य है, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, वर्क को कितना लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का ऐसा यूनिट अभी मैंने बताया क्या होता था, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू ये मीटर हो गया, ये फोर्स का हो गया, ये मीटर हो गया। ठीक है, तो मीटर को हम, ये मीटर नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में। यहाँ पे ये मीटर हो गया। अब देखिए केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, जूल हो गया, 1 जूल। इसी को जूल कहा जाता है। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। अर्घ क्या है, वर्क का सीजीएस यूनिट क्या है, अर्घ होता है। तब इसको कन्वर्ट करना है, तो केजी को 1000 ग्राम लिखेंगे, मीटर है तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब देखिए ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम इंटू ये कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब ये 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 10⁻⁷, और इसी को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, अर्घ कहा जाता है। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होगा, ये आप समझ गए होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यह किसके समतुल्य है, तो 10⁵ डाइन के समतुल्य है। कोणीय वेग एंगुलर मोमेंटम का विमीय, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा बाई में। ठीक है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र है, कोणीय वेग दोस्तों, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा से लिखते हैं कोणीय वेग को। ओमेगा बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्यू बाई में डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिख सकते हैं, एल से, टाइम को टी से, तो एल टी -1, ये क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, तो m0 L1 t-1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना, आपसे G का पूछ रहा है, तो G बराबर क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही होता है। ठीक है, F इंटू आर स्क्वायर बटा में m1 m2। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट लिख सकते हैं G बराबर F, G बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F बराबर होता है दोस्तों G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, G बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटा में m1 m2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए F को कितना लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, F को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m2। ठीक है, एक m से एक m खत्म। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, a
अब देखिए दोस्तों, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बटा में टाइम, वेलोसिटी बटा में टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, ये हटाते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, टाइम, ठीक है। अब देखिए इनटू आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एम, बस हो गया। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? एल, और ये क्या होगा? आर स्क्वायर का भी एल, तो एल टू, ठीक है, टी टू एम, यानी हो जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आ गया दोस्तों? एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। देखिए सेम आंसर आया है, यही आंसर था ना, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, सेम आंसर आया है दोस्तों। आपको कोई भी फॉर्मूला पता हो तो आप दुनिया की कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल दोगे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जा सकती है, वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें भार हो, वह जिसमें विमा हो, वह जो मापी नहीं जा सके। भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जा सकती है, परिमापित की जा, परिभाषित की जा, तो जिसमें क्या हो, बीमा हो, उसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एम एल माइनस वन टी माइनस वन विमीय सूत्र है, किसका विमीय सूत्र है, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा मेरे ख्याल से ये हो जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से पृष्ठ तनाव का होगा। देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है? फोर्स बाई में लेंथ, फोर्स का एम एल टी माइनस टू। दोस्तों हम श्यानता गुणांक देखते हैं, श्यानता गुणांक को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में श्यानता गुणांक, ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा f इंटू डेल एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है, f इंटू डेल्टा एक्स बटा में एरिया इंटू डेल्टा बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब बस सिंपल है, निकाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको एटा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे रहता है ये, ठीक है। अब देखिए f का क्या निकालने थे दोस्तों? एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू था फोर्स का, ठीक है, डेल्टा एक्स का एल, ठीक है, एरिया का एल टू, और वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन। डेल भी क्या है? ये वेलोसिटी है। डेल एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है? वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एल टू से ये एल खत्म, ये एल खत्म, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एम टी माइनस टू, अब टी माइनस टू है, टी माइनस वन है, तो एक टी से एक टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एम टी माइनस वन बचा इधर, इंटू एक एल नीचे बचा है तो एल माइनस वन। तो दोस्तों इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? एम टी माइनस वन एल माइनस वन, एम टी माइनस वन एल माइनस वन। तो क्वेश्चन में क्या था? एम एल माइनस वन टी माइनस वन किसका विमीय सूत्र है? तो श्यानता गुणांक का है। हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव का है कि नहीं। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन फोर्स बाई में लेंथ, फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल, एल से एल खत्म, तो एम टी माइनस टू हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। उसी तरह दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये श्यानता गुणांक आंसर हो गया, ठीक है। संवेग का, समय का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास का एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह यंग गुणांक का भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों।
अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों की विमाएं समान है, किसका डायमेंशन समान है? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब डायमेंशनल फॉर्मूला किसका सेम है? तो सेम डायमेंशन होता है दोस्तों कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। चेक कर लेते हैं। देखिए, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? एम एल टी माइनस टू। ये तो याद हो गया है दोस्तों, ऐसे ही लिखते हैं। डेल्टा एक्स का एल, ये कितना हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। ये हो गया वर्क का। ठीक है, ठीक है। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी क्या है? एक टाइप का वर्क है कि नहीं है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। बल और संवेग ये दिया है। ठीक है, बल और संवेग। एनर्जी में हम देख लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मास का एम, वी का एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। सेम आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं दोनों? तो दोनों का क्या होगा? कार्य और ऊर्जा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। दोस्तों, बल और संवेग का दिया है। बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। संवेग का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस वन। यहाँ सेम है? नहीं है। यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे माइनस वन है, तो नहीं है। उसी तरह संवेग और ऊर्जा, तो संवेग का भी क्या निकाले? एम एल टी माइनस वन। और ऊर्जा का क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू। तो ये नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह बल और शक्ति का भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भौतिक राशि निम्नलिखित निम्नांकित रूप से परिभाषित की जा सकती है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जिसमें विमा हो। ठीक है, उसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं। उष्मा चालकता की विमा है। ठीक है, निकाल देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। उष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है दोस्तों Q बाई में T इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन में डी। के क्या है दोस्तों? यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, इसी का निकालना है हमें डायमेंशन। डी क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी टेम्परेचर है, ए है एरिया। ठीक है, डायरेक्ट निकाल देते हैं दोस्तों। क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू जो है हीट है। तो हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, तो इसका एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। टाइम का टी होता है, के का निकालना है हमें। एरिया का एल टू होगा और केल्विन हो जाएगा दोस्तों किसका? डेल्टा टी का अपॉन में डी। ये कि हम ब्रैकेट में कर दिए ताकि ये केल्विन में हमें कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, और यहाँ डी जो है ये क्या है? एल में हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है। एल से एल खत्म। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एल से एल खत्म, एक एल यहाँ पे बच जाएगा। एक एल से एक एल यहाँ पे खत्म, तो यहाँ भी एक एल बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एल वन टी माइनस थ्री। टी माइनस टू पहले था, एक टी और जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, इंटू केल्विन माइनस वन। क्योंकि केल्विन नीचे जाएगा दोस्तों, बटा में है, तो ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। ये हो गया हमारा के का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल वन टी माइनस थ्री के माइनस वन। ठीक है, ठीक है। एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है एम एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है? एम एल टी माइनस वन बल को, दाब को, संवेग को। तो दोस्तों बल का हमको पता है एम एल टी माइनस टू होता है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नहीं होगा बल। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बटा में एरिया। ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू अपॉन में एरिया कितना होगा? एल टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हमसे क्या पूछ रहा है? एम एल टी माइनस वन। तो ये भी नहीं होगा, दाब भी नहीं होगा, दो खत्म हो गया। ऊर्जा का पता है आपको, एम एल टू टी माइनस टू होता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? संवेग होगा। संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
दोस्तों अब वेलोसिटी हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन होगा, इतना तो आपको पता ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा संवेग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाएं तो दाब के मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, इसके मात्रक को आधा कर दिया जाए। ठीक है, पहले हम निकालते हैं P बराबर क्या होता है, फोर्स बाई में एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t माइनस टू, एरिया का होता है L। अब देखिए ये हो गया m, L2 हो जाए, एक L से एक L खत्म, तो L माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सबको आधा कर दिया जाए तो फोर्स का डायमेंशन कितना, प्रेशर का डायमेंशन जो है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबको यदि आधा करेंगे तो ये m/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, देखिए क्या बोल रहा है, इसको सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, m/L(T-2) अपॉन में L2। ठीक है, अब ये T-2 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, mL(T/2)L2 ऐसे लिख सकते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि सारा का डायमेंशन आधा कर दो, तो आधा कर देंगे, m/2 अपॉन L/2, ये ऊपर में हो जाएगा T/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, mL/4 और यहाँ पे आ जाएगा T2L2 अपॉन में 4 × 4 = 16, 4 × 4। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये ऊपर वाला हम पार्ट रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, mL/4 इंटू, इसको कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 16 में T2 इंटू L2 लिख सकते हैं, ये 4 से 4 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ml अपॉन में T2L2, और यही शुरू में था ml अपॉन T2L2 प्रेशर का, ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। तो कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो आंसर क्या है, 4 गुना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्लांक नियतांक H का विमीय सूत्र क्या है। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, E बाई में न्यू बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। E का क्या होता है, mL2T-2 एनर्जी है, H न्यू का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1 होता है। यहाँ से T-1 ऊपर जाएगा तो T के पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये T-2 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, T के पावर -1, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL2T-1, mL2T-1, mL2T-1 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा, साइन थीटा की विमाएं हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बटा में बेस, दोनों क्या है, लेंथ है, तो इसका बीमा होगा, नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस होगा, नहीं होती है। ठीक है, आपसे कॉस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, कुछ भी पूछे, उसका बीमा नहीं होगा।
ठीक है, ठीक है, ये डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? लंबाई, बल और समय ये मूल मात्रक नहीं है। लंबाई, द्रव्यमान और समय ये मूल मात्रक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमा समान है? किसका समान है? डायमेंशन सेम है। तो कार्य और शक्ति सेम नहीं होता है, बल और शक्ति का भी नहीं होगा, संवेग और ऊर्जा का भी नहीं होगा, संवेग और ऊर्जा का भी नहीं होगा। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का जो है डायमेंशन समान होता है। क्या होता है? निकाल के आप देख सकते हो, ml2t-2 दोनों का यही होगा डायमेंशन। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 केजी मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, क्या लिखा है? 25 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। केजी, केजी को क्या लिख सकते हैं? मास। मीटर को क्या लिख सकते हैं? लेंथ। अच्छा, पर सेकेंड क्या व्यक्त कर सकता है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, दाब, ml-1। दाब, रेखीय संवेग। देखिए दोस्तों, ये रेखीय संवेग होगा। इसका आंसर कैसे होगा? मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए, मास इंटू वेलोसिटी, ml-1, यानी इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दिया है? 25 केजी मीटर पर सेकेंड। किसको डिनोट करेगा? तो 25 केजी मीटर जो है, 25 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड जो है लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है, डायमेंशन हमने चेक कर लिया, जो यूनिट आया वही आंसर होगा। ठीक है, पूछ रहा है आवृत्ति की बीमा है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का बीमा पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पूछ रहा है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी का बीमा क्या होता है? 1 बाई में टाइम पीरियड, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा t-1। किसमें आया t-1? m0l0 t-1 सी नंबर हो जाएगा। मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में से कौन बल के लिए उपयुक्त है? बल के लिए, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन है दोस्तों ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, यानी जिसका बीमा नहीं होता है? विकृति है, बताया था मैंने। स्टेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, लेंथ से लेंथ खत्म, ये नहीं, इसका कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किसका समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब का, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है दोस्तों। ठीक है, भार एवं बल, वेट और फोर्स दोनों सेम है, क्योंकि दोनों क्या है? फोर्स है। ठीक है, आवेग और संवेग चेक कर लेते हैं। आवेग क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, और संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स का ml-2 इंटू टी करेंगे दोस्तों, तो t-2 से t-1 खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ml-1। ये किसका आ गया? इम्पल्स का, इसका। और मोमेंटम का क्या होता है? ml-1, तो दोनों सेम है, यानी ये भी नहीं होगा। आवेग और संवेग का क्या होता है? समान होता है। तो देखिए दोस्तों, कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है, भार एवं बल का भी समान होता है, आवेग एवं संवेग का भी समान होता है, तो आंसर क्या होगा? बल एवं दाब। चेक कर लेते हैं, फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन, ml-2, और दाब का फोर्स बटा में एरिया, फोर्स का क्या होगा? ml-2 अपॉन में L2।
यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ML-1T-2, यानी ये दोनों अनइक्वल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, बल एवं दाब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रेशर अपॉन में क्या होता है, स्ट्रेन। ठीक है, प्रेशर अपॉन में स्ट्रेन, प्रेशर को क्या लिखते हैं, फोर्स बाय में एरिया, स्ट्रेन को डेल एल बाई में डेल एल, डेल एल बाई में एल, यानी लेंथ चेंज इन लेंथ बटा में लेंथ। यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों, देखिए प्रेशर अपॉन में होता है, क्या होता है, स्ट्रेन, तो डेल एल बाई में एल, एल से एल खत्म, अब ये बच गया, तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाई में एरिया। अभी निकाले थे प्रेशर का, क्या होता था, M L T-2 अपॉन में L2, L2 से L2 खत्म, यानी ML-1T-2, यही हमारा आंसर हो गया, ML-1T-2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए क्या बच गया, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डायमेंशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा सी नंबर। ठीक है, ठीक है, सूत्र एक को सूत्र दो के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, सूची एक को सूची दो के साथ। त्वरण, त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक का 4 नंबर होगा, एक का 4 किसमें है, इसमें है, तो डी नंबर जो है हमारा आंसर होगा, डी नंबर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा एक का 4। उसके बाद क्या बोल रहा है, बल का न्यूटन होता है, 2 का 3। ठीक है, कार्य का जूल होता है, 3 का 1, आवेग का न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है, 31 आंसर हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं पार्सेक किसका इकाई है, पार्सेक दूरी का इकाई है। ठीक है, विद्युत मात्रा का इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, कैंडेला ज्योति फ्लक्स का है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का होता है दोस्तों। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है तीव्रता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पदार्थ की मात्रा ये दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है, तो पदार्थ दूरी का क्या होता है, दूरी का प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। ठीक है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा का मोल होता है 2 का 1, एक का 3, 2 का 1, एक का 3, 2 का 1, एक में है तो एक में, ऐसा देख लीजिए। विद्युत आवेश चार्ज, चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है, 3 का 2 हो जाएगा, ऊर्जा का जूल होता है, या वाट इंटू मीटर होता है। ठीक है, डी का 4 का 4। ठीक है, अब बात करते हैं 36 कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है दोस्तों, अधिवर्ष, अधिवर्ष अधिवर्ष प्रकाश वर्ष चंद्र में, ये अधिवर्ष तो ये समय का मात्रक। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, एम्पियर से क्या नापते हैं, करंट नापते हैं। डेसिबल किसे नापते हैं, डेसिमल से ध्वनि को नापते हैं, ध्वनि को नापते हैं। बल का ऐसा यूनिट क्या है, बल का ऐसा यूनिट क्या है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1977 में।
एसआई पद्धति में लेंथ की एसआई मात्रा को क्या कहते हैं, लेंथ से एसआई मात्रा को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमित नहीं है, डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है, कामक की इकाई क्या है, शक्ति टेस्ट है, समुद्री चालन की सेल्सियस उष्मा की इकाई है, इसको सेल्सियस में टेम्परेचर को तापमान ये है, न्यूमेंट इसका मतलब भौतिक लक्षण, भौतिक मात्रा ज्ञाति का इकाई है, क्या कुछ है दोस्तों, मिलियन किसका मात्रा है, व्यक्ति का, भौतिक मात्रा दोस्तों हमको क्या कर दिया, हमको ज्ञाति दिया हुआ है जो गलत है, ठीक है। इसको एक बार हम देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे न्यूमन किसका ऐसा मतलब होता है, न्यूमन फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स,